हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल वन स्टेप फॉर एजुकेशन में। जैसा कि आपको मैथ के इधर वीडियो मिल रहे हैं, उसी सीरीज में आज का हमारा वीडियो है जो कि एक्सरसाइज 2.4 से लिया गया है। इसका पहला सवाल है कि सत्यापित कीजिए कि ये जो शून्यक दिए गए हैं, ये शून्यक क्या है, त्रिघात बहुपद के शून्यक हैं। और दूसरी चीज हमें ये प्रूव करनी है कि जो इनके शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध है, क्या वो भी सिद्ध होता है। तो आइए दोस्तों, इस सवाल को हम करके देखते हैं कि क्या यह प्रश्न में पूछी गई दोनों बातों पर खरा उतरता है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि ये जो शून्यांक दिए गए हैं, क्या ये त्रिघात बहुपद के हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपना आंसर नंबर 1 हो जाएगा। और आंसर नंबर 1 में सबसे पहले जो हमें बहुपद दिया गया है वो हम नोट कर लेंगे। हमें बहुपद क्या दिया गया है, 2x³ + x² - 5x + 2। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन x के स्थान पर रखेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जो शून्यांक होते हैं, इन शून्यांकों का जो मान होता है वो x के बराबर होता है। तो इसलिए एक एक करके हम क्या करेंगे, इन शून्यांकों का मान इस त्रिघात बहुपद में रखेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x³ है उसकी जगह पर गुणे में 1/2 का क्यूब कर देते हैं, प्लस x² है तो 1/2 का स्क्वायर हो गया, -5 है और गुणे में कितना हो जाएगा, 1/2 और प्लस का 2 ऑलरेडी दिया ही था। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो 2 गुणे, अब यहां पर 1 का क्यूब 1 ही रहा, 2 का क्यूब हो गया 8, प्लस 1 का स्क्वायर 1 रहा और 2 का स्क्वायर हो गया 4। इसी तरह से प्लस माइनस माइनस, 5 एकन्नम 5/2 प्लस 2। अब यहां पर देखिए 2 कट सकता है, 2 एकन्नम 2, 2 चक्कू 8। तो हमने क्या किया, यहां पर इसके ये बटे में नहीं थी, इसे बटे में बना लिया। और बटे में बनाने के बाद यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 4 था, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, इनका एलसीएम निकाल लिया। जब हम इनका एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकल करके हमारा आएगा 8। अब हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को पहले वाली गिनती से भाग करेंगे। तो 8 को 4 से भाग करेंगे, आएगा 2, 2 एकन्नम 2। फिर इसी तरह से 4 से हम 8 को भाग करेंगे, आएगा 2 प्लस में 2। फिर इसी तरह से यहां पर हमारे पास 2 था और 2 से 8 को भाग करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 2 चक्कू 8 और 4 आएगा, 4 पंजे 20 हो जाएगा माइनस का। यहां पर प्लस का हम लेते हैं और प्लस का लेने पर यहां पर अगर हम देखें तो 1 है, 1 से 8 को भाग करेंगे तो 8 ही रहेगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अगर हम ध्यान करें तो यहाँ पर ये 2 प्लस का है, ये 2 प्लस का है, ये 16 प्लस का है। तो टोटल प्लस के हमारे हो गए कितने, 20 और माइनस के कितने हो गए, 20/8। तो 20 से 20 निकल जाएगा, 0/8 आ जाएगा। और जब 0 से हम 8 से 0 को भाग करेंगे तो ये मान हमारा 0 हो जाएगा। इससे ये सिद्ध होता है कि ये त्रिघात जो बहुपद दिया गया है इसका 1/2 शून्यक है। इसी तरह से हम दूसरे वाले मान को भी रख करके देख सकते हैं। तो हमारा त्रिघात बहुपद है 2x³ + x² - 5x और प्लस 2। इसमें हमें क्या करना है, x की जगह पर 1 रख देना है, तो 1 का क्यूब हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, -5 गुणे 1 और प्लस 2 हो गया। फिर क्या हुआ, यहाँ पर 2 और 1 का स्क्वायर 1 प्लस, सॉरी यहाँ पर क्यूब था, 1 का क्यूब 1 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 हुआ, प्लस माइनस माइनस 5 एकन्नम 5 प्लस का 2। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 2 एकन्नम 2 और 1 3 और 2 5, प्लस का कितना हो गया 5 और माइनस का ऑलरेडी 5 है, 5 से 5 जाएगा 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमें पता चल गया कि अगर हम 1 का मान बहुपद में रख देते हैं तो हमारा मान 0 आ जाता है, जिससे ये बात सिद्ध होती है कि 1 भी इस बहुपद का शून्यक है। अब हम तीसरे वाले मान को इस बहुपद में रख करके देखते हैं। तो हमारा बहुपद कितना है, 2x³ + x² - 5x और प्लस 2। तो हम क्या करेंगे, 2x की जगह पर -2 का क्यूब प्लस -2 का स्क्वायर -5 गुणे -2 और प्लस 2। यहां पर देखें कि 2 की घात 3 है और 2 जो है वो माइनस में है, यानी कि अगर हम घात को देखें तो वो विषम है। जब भी किसी संख्या की घात विषम हो और वो माइनस में हो तो उसका गुणांक भी माइनस में ही आता है। तो 2 गुणे 2 का क्यूब होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो यहाँ पर माइनस का। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर जो माइनस का 2 है उसकी घात सम है, तो इसका गुणांक हमेशा प्लस में आएगा, 2 दूनी 4।
यहाँ पर अगर हम देखें तो 5 माइनस का है और 2 माइनस का है, तो माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 और प्लस 2 मान रख चुके हैं। मान रखने के बाद हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे। तो यहाँ पर हमें देखना है कि अंदर की गिनती माइनस में है और इसकी घात विषम है। यदि घात विषम है तो उनका गुणांक हमेशा माइनस में आएगा। तो कितना, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस का। यहां पर अगर हम देखें तो माइनस की संख्या है और उसकी घात क्या है, 2 है, यानी कि सम है। तो जब सम घात हो और संख्या ब्रैकेट में माइनस में है तो उसका गुणनफल हमेशा प्लस में आएगा। तो 2 दूनी 4, यहां पर माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 5 दूनी 10 और प्लस 2। यहां पर अगर हम गुणा करेंगे तो माइनस का 2 8 16, ठीक है, और प्लस का 4 था, 10 था, हो गया 14 और 2 था, हो गया प्लस का 16। तो इस मान को रखने पर भी हमें शून्य प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं यहीं पर हमारे इस सवाल का पहला सेगमेंट कंप्लीट होता है। अब बारी आती है दूसरे सेगमेंट की और हम उस ओर चलते हैं। लेकिन उससे पहले हम इस पूरे सवाल को क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। मैं ये चाहता हूं कि आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको सवाल करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों, पूरा इस वीडियो को देखने के बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि ये सवाल कितना सरल है, इसलिए पूरे वीडियो को देखें, स्किप ना करें। इन सारे मानों को निकालने के बाद दोस्तों अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वो सत्य है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस बी बटाए ए का जो मान रखा है उसमें हम इसे मान रखते हैं। तो अल्फा का हमारा 1/2, बीटा का 1 और गामा का -2। माइनस बी हमारा किसका हो जाएगा, 1/, और में हमने सारे मानों को रख दिया। यहाँ पर अल्फा बराबर 1/2, बीटा बराबर 1 और गामा बराबर -2 रखा। जैसा कि सूत्र में -b/a होता है, तो बी का मान हमारा कितना है, 1 है, और ए का मान कितना है, 2। यहाँ पर अब हम इसे हल करेंगे तो हल करते वक्त 2 एलसीएम हो जाएगा, इसे भी हम बटे में बना लेते हैं और इसे भी, ये प्लस माइनस होकर के माइनस हो जाएगा। तो 2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा, तो ऊपर 1 ही होगा। फिर 2 को 1 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2 की ऊपर वाली गिनती से गुणा हुई तो 2 1 2। इसी तरह से 2 को 1 से भाग किया, 2 ही आया, 2 दूनी 4, लेकिन काय का, माइनस का, बराबर -1/2। यहाँ पर -1 क्योंकि ये 3 प्लस का है, ये इससे घट जाएगा, तो -1/2 बराबर -1/2। ये सत्यापित होता है। इसी तरह से हम अब क्या करेंगे, मानों को दूसरे सूत्र में रखेंगे। तो हमारा अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान हमारा कितना, 1 दिया है, इसी तरह से बीटा का मान 1 हुआ, गामा का मान -2 और प्लस -2 और गुणे अल्फा का मान हमारा कितना था, 1/2 बराबर होता है c/a। c हमारा कितना दिया है, -5, a का मान हमारा कितना था, 2 हो गया। अब इसे हम गुणा करें तो 1/2 प्लस माइनस इनको आपस में गुणा किया, इसको आपस में, तो माइनस का 2। यहां पर अगर हम देखें तो प्लस माइनस 2/2 बराबर -5/2। अगर हम यहाँ पर इसे काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर ये दोस्तों माइनस का है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले, इसे बटे में बना लेते हैं और एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम हमारा होगा 2 से 2 कटेगा, 1 1 1 आ जाएगा, माइनस का 2 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 को 2 से भाग करेंगे 1 आएगा, तो -2 बराबर -5/2। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 4 और 2 दोनों माइनस के हैं, इसलिए 1 6/2 बराबर -5/2। 6 में से 1 चला जाएगा, -5/2 बराबर -5/2। ये मान भी हमारा सत्यापित हो जाता है क्योंकि ये दोनों मान बराबर से आए। अब तीसरे मान को हम क्या करते हैं, इसमें रख करके देखते हैं। अल्फा का मान हमारा कितना दिया था, 1/2, गामा का, बीटा का 1 और गामा का है -2। अब यहाँ पर -d/a, तो d का मान हमारा कितना है, माइनस सूत्र में दिया गया है और d का मान है 2, a का मान हमारा कितना है, 2। यहाँ पर अगर हम देखें तो प्लस 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 माइनस माइनस, 2 1 2 2 1 2/2 बराबर -2/2। ठीक, यहाँ पर प्लस माइनस, ये माइनस और कट गया, पूरा कट जाने के बाद यहाँ पर भी -1 आया और यहाँ पर भी -1 आया। अगर हम चाहें तो इसके मान कट भी कर सकते हैं माइनस के चिन्हों को, और 1 बराबर 1 आया। शून्यांकों को रखा और
चेक किया तो हमने देखा कि उनके मान बराबर आ रहे हैं। इस बात से ये सिद्ध होता है कि ये जो इनका संबंध है वो सत्य है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहें।